भगवान की पूजा में क्यों जरूरी माने जाते हैं पुष्प? जानिए शिव जी, विष्णु जी और देवी जी किसको पसंद है कौन सा पुष्प। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान की पूजा में पुष्पों का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी पूजा या फिर अनुष्ठान बिना पुष्प चढ़ाए अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवताओं को उनकी पसंद के अनुसार पुष्प चढ़ाने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन से देवता को कौन से पुष्प पसंद है और किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा में पुष्पों का खास महत्व होता है। पुष्पार्चन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार पुष्प उसे कहते हैं जिसको भगवान के चरणों में अर्पित करने पर पुण्य की वृद्धि, पापों का नाश एवं प्रचुर मात्रा में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का श्रृंगार करते समय पुष्प सदैव मस्तक पर सजाए जाने चाहिए और पूजा करते समय पुष्प को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पुष्प चढ़ाने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं सभी देवी देवताओं को कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए। भगवान को पुष्प चढ़ाने से मिलते हैं ये लाभ। ऐसी मान्यता है कि भगवान को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि चढ़ाने से वे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे एक पुष्प चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। फूलों की तुलना में माला चढ़ाने से दोगुना फल मिलता है। दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाग्य साथ देता है। परिवार में मंगल होता है। ऐश्वर्य बढ़ता है। पुष्पों की सुगंध की तरह मनुष्य की कीर्ति सब जगह और कीर्ति की सुगंध सब जगह फैलती है। मन प्रसन्न रहता है। मनुष्य के तेज और बल की वृद्धि होती है। वंश वृद्धि होती है। शत्रु शांत होते हैं। आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गणपति पूजन के लिए फूल जो है वह अब आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गणपति जी को तुलसी छोड़कर सभी पुष्प प्रिय हैं। गणपति को दूर्वा एवं समीपत्र विशेष प्रिय है। दूर्वा की फुनगी में 3 या 5 पत्ती होने चाहिए। भगवान शंकर की पूजा के पुष्प जो हैं वह इस प्रकार है। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र और धतूरा देवाधिदेव महादेव को विशेष प्रिय है। शंकर जी के प्रिय पुष्प हैं अगस्त्य, गुलाब पाटला, मौलिसरी, शंखपुष्पी, नागचंपा, नागकेसर, जयंती, बेला, जपाकुसुम, बंदूक, कनेर, निगुंडी, हार सिंगार, आक, मदार, द्रोण पुष्प, नीलकमल, कमल, समी का फूल आदि। जो पुष्प भगवान शंकर को दूर्वा चढ़ाने से आयु और धतूरा चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर पर कुंद और केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को कमल कितने प्रिय हैं इससे संबंधित एक कथा पुराणों में मिलती है। देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम के पाठ से शिव जी को 1 सहस्त्र कमल चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए एक कमल छुपा दिया। एक कमल कम होने पर भगवान विष्णु ने अपना एक कमल नेत्र शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यों के विनाश के लिए उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में फूल का भी बड़ा महत्व है। एक कथा है महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने प्रिय पुष्पों के बारे में बताते हुए कहा, कुमुद, कनेर, मल्लिका, जाति,
चंपा, तगर, पलाश के पत्ते एवं पुष्प, दुर्वा, भृंगार और वनमाला मुझे अति प्रिय है। कमल का पुष्प लक्ष्मी जी का निवास होने से अन्य पुष्पों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक प्रिय है और कमल से भी 1000 गुना तुलसी प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में पुष्प का भी बहुत महत्व है। भगवान विष्णु को रामा एक तुलसी और श्यामा तुलसी अत्यंत प्रिय है। एक और ताजी मालती, चंपा, कनेर, बेला, कमल और मणियों की मालाएं हो तो दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी ही अपनाएंगे। तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है दौना। भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सुख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विष्णु को कमल का पुष्प, सफेद और लाल पुष्प जैसे पारिजात और कुछ लाल पुष्प जैसे अड़हुल, दोपहरिया, लाल कनेर और बर्रे के पुष्प अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु पर आग धतूरा नहीं चढ़ाया जाता। देवी की पूजा के पुष्प भी इस प्रकार है। देवी को सभी लाल पुष्प जैसे गुलाब, जपा कुसुम, लाल कनेर और सुगंधित श्वेत जो है फूल अति प्रिय है। अपामार्ग का पुष्प उन्हें विशेष प्रिय है। देवी पर आग का पुष्प एवं दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी का सभी पुष्पों में वास है, परंतु उन्हें कमल बहुत प्रिय है। लाल गुलाब और अड़हुल के पुष्प एवं दुर्वा से की गई पूजा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। फूल चढ़ाने में रखे इन बातों का विशेष ध्यान। तुलसी पत्र, बिल्व पत्र और अगस्त के फूल कभी बासी नहीं होते। कमल 11 दिन तक, कुमुद 5 दिन तक बासी नहीं होता है। चंपा की कली को छोड़कर किसी भी दूसरे पुष्प की कली भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कोई भी पत्र, पुष्प या फल भगवान पर उलट कर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाने चाहिए, किंतु शिव जी पर बिल्व पत्र उलटकर ही चढ़ाया जाता है। दोपहर के बाद पुष्प तोड़ने का निषेध है। तुलसी रविवार और द्वादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। माली के घर रखे हुए फूलों में बासी का दोष नहीं होता है, वहां से फूल लेकर चढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यह चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।